बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं मोहम्मद अकमल मलिक और आज हम प्रेस क्लब जंग के डिजिटल स्टूडियो से आपसे मुखातिब हैं और हम आज बात करेंगे खुरम सईद साहब से, जो प्रेस क्लब जंग के जनरल सेक्रेटरी हैं। और हम ये आज इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेस क्लब जंग ने एक छोटी सी इमारत से लेकर डिजिटल स्टूडियो तक का सफ़र कैसे तय किया और इसमें कौन कौन से मराहिल आए और इन्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आईं। और साथ साथ हम इस बात पे भी ज़रूर बात करेंगे कि इस सफ़र के दौरान उन्होंने इस प्रेस क्लब को बेहतर करने के लिए क्या क्या किया। खुरम साहब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खुरम भाई, प्रेस क्लब किसी भी सहाफ़ती इदारे में एक बहुत अहम किरदार रखता है। अगर हम जंग की बात करें तो जंग में यकीनी तौर पे सहाफ़त के बहुत बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन आज हम चूंकि हमारा फोकस प्रेस क्लब पर होगा, तो थोड़ी सी हमें प्रेस क्लब की हिस्ट्री बताइएगा कि प्रेस क्लब जंग में कब शुरू हुआ, आप यहाँ इस इमारत में कब शिफ्ट हुए और इसमें किस किस ऐसे किरदार थे जो आप समझते हैं कि इसकी बेहतरी के लिए आपने, जब आपने टेक ओवर किया उस वक्त क्या था और अब क्या था। थोड़ा हम तफसील जरा इस हवाले से बताइएगा। देखिए मलक साहब, प्रेस क्लब जंग की जो हिस्ट्री जितनी मैं जानता हूँ वो ये है कि प्रेस क्लब की दो जनरेशन तो मैंने देखी हैं। एक जो हमारी जनरेशन चल रही है, एक हमारे जो वालदैन थे, जो हमारे से पिछली जनरेशन है, उन्होंने भी इस प्रेस क्लब में कंट्रीब्यूट किया। मेरे वालिद साहब खुद शोबा सहाफ़त से वाबस्ता थे, तो उनके जो कुलीग्स थे उन्होंने इस प्रेस क्लब की बुनियाद रखी। उस जो जनरेशन थी, उस जनरेशन ने ये प्रेस क्लब जो है वो पहले इस जगह पर मौजूद नहीं था। इससे पहले ये प्रेस क्लब जो है वो एक स्टार लाइट चौक होता था। अब जहां के कई लोगों को स्टार लाइट चौक का नहीं पता होगा। स्टार लाइट चौक जो है वो आज भी मौजूद है। वो जो हमारा एनिमल हॉस्पिटल है, जी जी, उसके सामने जो चौक है, उस चौक का नाम स्टार लाइट हाँ, चौक ये है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता उस चौक में एक होटल होता था जिसका नाम स्टार लाइट था। स्टार लाइट का। उस होटल के वजह से उस चौक का नाम स्टार लाइट था। उस स्टार लाइट चौक से इधर से जाएं तो राइट साइड पर एक बंद कूचा था, वहां पर प्रेस क्लब जो है वो मौजूद होता था। ये तो गलबन 80 की दहाई की बात है, ये 70s की बात है। 70s की बात। 70s की बात है। 70s में प्रेस क्लब जो है वो वहां पर एस्टेब्लिश था। सही सही। तो ये जो बिल्डिंग है ये हमें दी गई थी, हमें जो प्रेस क्लब को मिली, ये 78-79 में इसका जो है वो इनिशिएटिव लिया गया। क्योंकि वो जो प्रेस क्लब था वो बहुत छोटा था, दो छोटी छोटी दुकानें थी मेरा ख्याल, और उस वक्त भी जो सहाफ़ियों की तादाद थी वो 20-25-30 के करीब होगी। तो उनके लिए वो ना कोई बैठने की जगह थी वहां पर। तो जब ये मजीद अमजद पार्क जो है वो हमारे ये प्रेस क्लब से जो मुतसिल है, इसकी जब फाउंडेशन रखी गई, बुनियाद रखी गई, तो ये जो इस वक्त जहां हम बैठे हैं, ये प्रेस क्लब जो है ये इस मजीद अमजद पार्क की कैंटीन के तौर पर इस जगह को रखा गया था। सही सही। 78-79 में ये जगह कैंटीन के लिए मुख्तस की गई और कैंटीन के लिए दी गई। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, बिजली का इंतजाम नहीं था, पानी का इंतजाम नहीं था, वो जिला कौंसिल का जो तजर्बा था कैंटीन का वो नाकाम हुआ। उस वक्त हमारी जो सहाफ़ी लोग थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, जिला कौंसिल को कहा कि आप हमें ये जगह प्रेस क्लब के लिए दे दें, और वो जो जगह चूंकि वो कमर्शियल भी थी वो आप हमसे ले लें। तो मेरा ख्याल है कि ये 80 में या 79 में या 80 में उस वक्त बेगम आबदा हुसैन चेयरपर्सन थी जिला कौंसिल की, उनको ये कहा गया और उन्होंने ये हाउस से ये करारदाद पास करवाई, जिसमें ये तय हुआ कि ये प्रेस क्लब की ये जो कंटीन वाली बिल्डिंग है ये प्रेस क्लब को दे दी जाए। उस वक्त ये प्रेस क्लब को हैंड ओवर हुई। उसके बाद ये 81 में कमिश्नर, हमारा जो कमिश्नरी थी वो सरगोदा थी, उस वक्त फैसलाबाद नहीं थी, तो कमिश्नर सरगोदा ने हमें 75,000 की ग्रांट दी, जिस ग्रांट से ये प्रेस क्लब की जो एक हॉल कमरा और एक ऑफिस रूम और एक छोटा वॉशरूम, ये तीन चीजें जो हैं वो उस वक्त 75,000 से ये बनाई गई। और ये प्रेस क्लब को इन तीन चीजों के साथ ही इसी इमारत के साथ ही एक अरसे तक चलता रहा। प्रेस क्लब के जो उस वक्त के जो थे ओहदेदारान, उन्होंने प्रेस क्लब का जो पहला आइन है वो 1984 में बनाया। 1984 वाले आइन में ये चीजें चलती रहीं।
ہم نے اس پریس کلب کو جو ٹیک اوور کیا وہ ہم نے 2015 میں کیا. صحیح. 2015 کی بات اگر میں کروں، 2015 سے اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو کوئی 8-10 سال پریس کلب، ایک اندازے کے مطابق 10 سال لگائیں آپ، 10 سال یہ جو پریس کلب ہے یہ نان فنکشنل رہا. نان فنکشنل رہا. اور اس میں جو اور بھی تھی، میں تھوڑی سی ایڈ کرتا ہوں، آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا، کہ ہم نے دیکھا جب ہم بھی پریس کلب میں آئے تو اس وقت کی حالت بڑی عجیب سی تھی، مطلب جو ہے نا، تو اس میں آپ لوگوں کی بڑی کاوش ہے، آپ کی کابینہ نے بھی اس ملک صاحب نان فنکشنل کی وجہ یہ تھی کہ جو جنریشن اس پریس کلب کو لیڈ کر رہی تھی، ٹائم کے ساتھ ساتھ نئے صحافی مارکیٹ میں آئے، اخبارات اور آئے، چینلز آئے، لیکن جو جنریشن تھی جس نے اس پریس کلب کی بنیاد رکھی، جو اس کو رن کر رہے تھے، انہوں نے نئی نسل کو، نئے صحافیوں کو اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کیا، ان کو اس طریقے سے قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک 8-10 سال جو ہے وہ یہ پریس کلب جو ہے وہ نان فنکشنل رہا. 2015 میں جو نئی نسل تھی اور پرانی نسل دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں نے متفقہ طور پر یہ بیٹھ کر کہہ لیں کہ ایک ایم او یو سائن کیا ہے قسم کا، کہ یہ دونوں جو لوگ تھے انہوں نے اس بات پہ متفق ہوئے کہ اب پریس کلب کو آگے لے کر چلنا چاہیے. جو نئے لوگ ہیں وہ واقعی جرنلسٹ ہیں، ان کو یہاں پر ممبرشپ دی جانی چاہیے، اور ایک ممبر لسٹ جو ہے وہ متفقہ طور پر بنانے کے بعد ہم اس پریس کلب کو آگے لے کر چلیں. تو 2015 میں الیکشن کروائے گئے، 2 گروپ بنے، الیکشن ہوا، الیکشن میں ہمارے گروپ نے ون کیا، اور ہم نے 2015 میں اس پریس کلب کا باقاعدہ چارج لیا. اس کو چارج جب ہم نے لیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہمارے غالباً 62 یا 65 ممبرز تھے، تو ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے جو چیئرز تھیں وہ 22 تھیں. 22 چیئرز تھیں، 65 کے قریب ہمارے ممبر تھے. پینے کے لیے ایک جگ تھا پانی کے لیے، اور 2-3 گلاس ہوتے تھے، کوئی اور چیز نہیں تھی. تو ہم نے خیر زیرو سے شروع کیا. ہم نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ ہم نے جو 84 کا آئین تھا اس کو ہم نے ریوائز کیا، کیونکہ 84 کے دور کی جو چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ چینج ہو چکی تھیں، تبدیلی آ چکی تھی. اس وقت ہماری ممبرشپ فیس بہت نامنل تھی. 1984 کے بعد ہم نے اس کو 2015 میں ریوائز کیا. ہم نے 2/3 میجورٹی سے، جو گروپ الیکشن ہارا تھا اس نے بھی اس جو آئین سازی تھی اس میں بھرپور حصہ لیا. متفقہ طور پر ایک آئین بنایا گیا 2015 میں، اور اس دوران دونوں آئین بنائے گئے تھے، جرنلسٹ کا بھی اور پریس کلب کا بھی، یہ میرے خیال میں ایک ساتھ بنے تھے. جی 84 کا جو پریس کلب تھا اس کا جو آئین تھا اس کو رجسٹرڈ کروایا گیا تھا پریس کلب اینڈ جھنگ یونین آف جرنلسٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم نے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی شہر میں، بڑے شہر میں آپ دیکھیں 2 علیحدہ سے باڈیز ہوتی ہیں. پریس کلب کی باڈی علیحدہ ہوتی ہے، یونین آف جرنلسٹ کی باڈی علیحدہ ہوتی ہے. تو ہم نے 2015 میں 2 علیحدہ آئین بنائے. پریس کلب کا جو آئین ہے وہ متفقہ طور پر منظور ہوا. پھر ہم نے 2016 میں اس آئین کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا. یہاں پر جو ادارہ رجسٹرڈ کرتا تھا ان کو ہم نے اس 2016 میں اس آئین کو رجسٹرڈ کروایا. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ شہر کے جو مخیر حضرات سے، ان کے تعاون سے سب سے پہلے جو ہے وہ پریس کلب کا جو فرنیچر ہے ہال کا وہ بنوایا، جس میں ہمارے اس وقت جو 65 ممبرز تھے ان کے بیٹھنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ بینچ بنوائے، سٹیج بنوایا. سٹیج پر جو میز تھا وہ مطلب ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی، مطلب جو سہولیات کا فقدان تھا، وہ ہم نے کوشش کی پورا کیا جائے. اور اس آئین کے تحت، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس آئین کے تحت ہمارے پریس کلب کے جو انتخابات ہیں وہ ہر سال ہوتے ہیں. 2015 سے لے کے آج تک ہم 31 دسمبر کو اپنا جو عہدے ہیں وہ ان سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور ایک الیکشن کمیشن تشکیل پا جاتا ہے. 3 رکنی الیکشن کمیشن ہے، چارج اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہم الیکشن اناؤنس کرتے ہیں. پچھلے 10 سال میں میرا خیال ہے 4-5 دفعہ الیکشن ہوئے ہیں، اور 4-5 دفعہ جو ہماری
बॉडी है वो अनअपोज वो आप आई है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जैसे अभी आपने बात की कि बड़ा लंबा सफर आप लोगों ने तय किया, यकीनी तौर पे जंग के साथियों को इसको बड़ा फायदा हुआ, एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आपके ग्रुप का रहा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि यकीनी तौर पे आपने बहुत सारी काविशों की 2015 के बाद की, लेकिन एकदम से हमने देखा कि इस नए 2024 में एक नया चेंज बिल्कुल आया और प्रेस क्लब की बहुत अच्छे अंदाज में रेनोवेशन भी की गई, इसकी बहुत सारी तब्दीलियां भी इसमें की गई। और ये भी हम आपको बताते चले कि ये हमारा जो प्रेस क्लब जंग है ये बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है, और इस हवाले से भी खुरम सईद साहब और लियाकत अंजुम साहब और बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उनकी बड़ी काविश है। अच्छा, इसने फिर एकदम से एक बहुत खूबसूरत अब बिल्डिंग का एक नक्शा पेश कर रही है, तो ये एकदम से ख्याल आ गया, मतलब ये क्या हुआ कि एकदम से आपने कहा नहीं ठीक है यार वो काम शुरू कर रही है, बेहतरीन कर। देखिए 2015 में जब हमारे ग्रुप का नाम जर्नलिस्ट ग्रुप है, जर्नलिस्ट ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हमने जब 2015 में प्रेस क्लब का चार्ज लिया, तो हमारी जो कोशिश थी, हमारी काविश यही थी, हमारी ख्वाहिश भी यही थी कि हम इसको हर आने वाला दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर हो, हम इसमें तरक्की करें, हम सहाफियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, हम यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी दस्तयाबी के लिए अपनी कोशिशें करें। तो हमने हर दौर में हर साल अपनी इस्तात के मुताबिक कोशिश जारी रखी कि हमें सरकारी तौर पर ग्रांट्स मिलें जिस तरह दूसरे प्रेस क्लब्स को मिलती हैं। तो सहाफी कॉलोनी के लिए हमने जो कोशिश है वो बहुत पहले से जारी रखी हुई है। हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो इस वक्त जो मुतलका फोरम है वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन चूंकि जिले की सतह पर गवर्नमेंट का कोई सहाफी कॉलोनी का प्लान मौजूद नहीं है, इस वजह से हमें अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है वो डिवीजनल सतह पर सहाफी कॉलोनी के क़याम का ऐलान किए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट का जो प्लान है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सहाफी कॉलोनी का आएगा तो सबसे पहले जो जिला अकोमोडेट होगा वो जिला झंग होगा, क्योंकि हमारी जो सहाफी कॉलोनी के लिए दरखास्तें हैं वो एक अरसे दराज से वो मुतलका फोरम पर मौजूद हैं। हमने हर साल यही कोशिश की। जो आप ये बात कर रहे हैं कि ये प्रेस क्लब की जो मौजूदा बिल्डिंग जिसमें ये आप बैठे हैं इस स्टूडियो में भी, तो ये जो नई बिल्डिंग की लुक आई है ये कैसे आई है, तो हमने देखिए हमने रजिस्ट्रेशन की बात मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्रेशन जो हमने करवाई थी 2016 में वो गालबन 2018 में या 2019 में वो हुआ था। 2019 में वो जो FATF वाला फेज चला था उस फेज में डिस्ट्रिक्ट झंग में बल्कि क्या पूरे पंजाब में जितनी NGOs रजिस्टर्ड थी वो खास जिस भी इदारे से रजिस्टर्ड थी वो हुकूमत ने बैक जुम्बश कलम वो खत्म कर दी थी। वो जब खत्म हो गई तो फिर उन्होंने एक नया मैकेनिज्म दिया हुकूमत पंजाब ने कि उसको तमाम NGOs को यह कहा गया कि आप अपने आप को चैरिटी से ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं। तो हमने वो अगरचे वो एक खासा मुश्किल मरहला था और एक लेंथी प्रोसेस था, सही कह रहे हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कोशिश जारी रखी और हमने वो 2019 में या 2020 में जैसे ही वो सीन सामने आया हमने उसके लिए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अपने इस प्रेस क्लब को चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड करवाया। तो जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई ये 2 साल पहले जब मोहसिन नकवी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बने तो उन्होंने चूंकि वो खुद सहाफी थे उनकी ख्वाहिश थी कि सहाफियों के लिए कुछ किया जाए, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव ये लिया कि पूरे पंजाब के जो प्रेस क्लब्स थे और खास तौर पर वो प्रेस क्लब जो रजिस्टर्ड थे उनको उन्होंने कहा कि वो हम ग्रांट देने जा रहे हैं। तो हमने वहां पर भी अप्लाई किया। तो चूंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी साबका रिवायात की वजह से और साबका काविशों की वजह से रजिस्टर्ड भी थे और हर हुकूमती फोरम पर रिकॉग्नाइज भी थे, तो प्रेस क्लब झंग को पंजाब हुकूमत ने उस लिस्ट में रखा और इसी साल के शुरू में जनवरी में हमें 25 लाख रुपए की जो ग्रांट है वो हुकूमत पंजाब ने दी। तो उस 25 लाख रुपए से हमने इस प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग है उसकी तज़ीन और आराइश की, यानी कि इंतहाई ईमानदारी से जो तमाम चीजें वो खर्च की गई और उसकी दोबारा जी अपने मुंह में खुद कहूंगा ईमानदारी तो फिर वो मुनासिब नहीं, हमें तो पता है ना, हमें मुनासिब नहीं लगेगा, नहीं हमें पता है। 25 लाख रुपए से मैं आपको बताऊं कि हमने जो हमारा हॉल कमरा था उस कमरे की रेनोवेशन की, उसकी छत जो है वो सीलिंग नहीं थी, उसको हमने सीलिंग किया, वहां पर जो है वो कर्टन लगाए गए और वहां पर जो फर्नीचर था जो हमने 2015 में बनवाया था उस फर्नीचर को हमने रिन्यू किया, उसकी जो कोशिश है वो नई करवाई, उसकी पॉलिश हुई, जो टेबल था उसकी पॉलिश हुई, उसकी सबसे पहले जो इस बिल्डिंग की चूंकि ये 78 या 79 में
बनी थी, 50 साल के करीब हो चुके थे, तो हमने यहाँ जो वायरिंग थी इस प्रेस क्लब की वो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। हमने सबसे पहले इस प्रेस क्लब की जो वायरिंग है, बिजली की वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वो हमने करवाई। उसके बाद जो हमारा ऑफिस था, ऑफिस में प्रॉपर कोई ऑफिस वाला सीन ही नहीं था, क्योंकि एक ही कमरा था। हमने अपने तमाम मेंबर्स के लिए वो ओपन रखा हुआ था। सदर या सेक्रेटरी के लिए कोई अलग से कमरा मौजूद नहीं था। हम इतने सालों से वैसे ही गुजारा कर रहे थे, तो हमने उस कमरे को सदर सेक्रेटरी के लिए रेनोवेट किया। उसमें हमने अपनी एग्जेक्टिव बॉडी जो कि होती है, उसके इजलास जो होते हैं उसके लिए हम काबीना का जो इजलास है हमारा एग्जेक्टिव बॉडी का, उसके लिए हमने वहाँ पर फर्नीचर जो है वो मुहैया किया। फिर हमारा जो वॉशरूम था वो भी 40-50 साल पुराना था, तो हमने उसको डिमोलिश किया और एक स्टोर था हमारे पास छोटा सा, उसको हमने स्टोर को और वॉशरूम को इकट्ठा करके एक नया कमरा बनाया अपने सहाफी दोस्तों कॉमन रूम के तौर पे जैसे मेंबरान के लिए, और एक किचन बनाया जिसकी जरूरत होती है, आपको पता है, और एक वॉशरूम नया बनाया हमने। ये जिस जगह हम बैठे हैं ये डिजिटल स्टूडियो आपको नजर आ रहा है, ये डिजिटल स्टूडियो बनाया गया। इसका भी मैं आपको बताऊं कि डिजिटल स्टूडियो जो है वो हमें जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, तो उसके बाद जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, और उस हुकूमत में हमें डिजिटल स्टूडियो का जो इक्विपमेंट है वो हुकूमत ने प्रोवाइड किया। ये इनिशिएटिव तो पीडीआई की हुकूमत का था, उन्होंने अपने दौर में इसका ऐलान किया था, लेकिन वो फिर उनके आखिरी दिनों में उस पर वो उसको एग्जीक्यूट ना कर सके, तो ये नून लीग की हुकूमत ने किया। ये मैं आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान के जो 22 शहर हैं, सिर्फ ये एजाज 22 शहरों को है और जहां उन्होंने दिया इक्विपमेंट डिजिटल। तो हमें उन्होंने इस डिजिटल स्टूडियो इक्विपमेंट दिया था, उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट थी एक रूम की, वो हमारे पास रूम मौजूद नहीं था, तो हमने ये जो रूम है इसको भी कंस्ट्रक्ट किया, और इस वक्त हम उस डिजिटल स्टूडियो में बैठे हुए बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर इसमें आपके ग्रुप की बहुत काबिश है और मैं भी उसी ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हम ये आते हैं कि जिस तरह हम पहले आपने बात की थी कि जब एक प्रिंट मीडिया का दौर था, फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग आए, तो यकीनी तौर पर बहुत सारा रेजिस्टेंस का उन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि हम एक प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल एज में दाखिल हो चुके हैं। तो एक तरफ मुझे ये पहले ये भी बताइएगा कि इस वक्त प्रेस क्लब के मेंबरान की तादाद क्या है और इनकी मेंबरशिप किस तरह की जाती है। दूसरा, क्या आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हमें कुछ तब्दीलियां भी करनी पड़ेगी? यकीनी तौर पर हम एक डिजिटल मीडिया के दौर में दाखिल हो रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उसके लिए भी कोई मेंबर साजी का कोई प्लान ज़हन में है कि जो डिजिटल मीडिया पे लोग काम कर रहे हैं, इस हवाले से भी आप कर सकते हैं, या जिस तरह हम पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या प्रिंट मीडिया के लोग हैं उसी हवाले से करेंगे? ये थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा बताइएगा कि इसका कुछ प्लान किया गया है। देखें, आपने जो क्राइटेरिया की बात की प्रेस क्लब की मेंबरशिप के हवाले से, तो हमारा जो आइन के अंदर मौजूद है जो क्राइटेरिया है वो बहुत क्लियर और बहुत सादा और बहुत आसान है। उसमें हमारे जो क्राइटेरिया उसमें ये है कि कोई भी शख्स जो किसी भी अखबार या टीवी चैनल से वाबस्ता हो और उस 3 साल का तजर्बा रखता हो, वो हमारी मेंबर साजी के लिए अहल है। हमने इस हवाले से कि चूंकि 3 साल की रिक्वायरमेंट है हमारी, हमने जो अपनी मेंबर साजी है वो हर 3 साल के बाद ओपन करते हैं। 2015 में हुई, फिर 2018 में, 2021 में, और इस साल भी 2024 में हमारी मेंबर साजी हुई। इस वक्त हमारे जो मेंबर्स की तादाद है वो 95 है। कुछ लोग हमारे मेंबर्स जो है वो फात पा चुके हैं, कुछ नए ऐड हुए हैं। इस वक्त हमारी जो मेंबरशिप की तादाद है, मेंबर्स की तादाद है वो 95। तो हम जो है वो हर 3 साल बाद मेंबरशिप जो है वो करते हैं। और आपने सवाल क्या किया था? डिजिटल, मैंने कहा डिजिटल, क्योंकि अब हम डिजिटल एज में दाखिल हो चुके हैं, डिजिटल स्टूडियो एस्टैब्लिश हो चुका है। हाँ, आपका ये सवाल था कि जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं डिजिटल मीडिया से, डिजिटल स्टूडियो, डिजिटल ये सोशल, दोनों को अगर इकट्ठा कर लें तो उनकी मेंबर साजी के हवाले से आपका सवाल था। देखें, हमारा जो ग्रुप की कामयाबी है या हमारा जो इतना एक लंबे अरसे से हम इस प्रेस क्लब की बागडोर संभाले हुए हैं, उसकी जो वजूहात हैं वहां पर हमारे दोस्तों का एतमाद, हमारे मेंबर्स का हम पर एतमाद के साथ साथ एक ये चीज भी है कि हम इस इदारे को एक इदारे के तौर पे लेके चले हैं। हमने इसमें कोई किसी जाती शख्सियत के बिना पर कोई इंटरफेरेंस कभी नहीं की। जो हमारे आइन में चीजें दर्ज है हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। अब ये अगर हमने सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों को मेंबर साजी के जरिए मेंबर बनाना है तो उसके लिए हमें अपने आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और आइन में जो अमेंडमेंट है वो किसी वक्त भी हो सकती है। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी हमारे आइन में मौजूद है कि 2/3 मेजॉरिटी हो, आइन जो हमारे लोग हैं वो वोट दें, तो किसी भी
आइन को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, नया आइन भी बनाया जा सकता है। देखें, अखबार या टीवी ये अब पुरानी चीजें होने जा रही हैं। अखबार तो एक काफी अरसे से जो है वो पुराना हो चुका है, लेकिन अखबार जो है वो अब तो आपको पता है कि अखबार की जो सर्कुलेशन है वो बहुत कम है, बहुत कम अखबार जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। अब टीवी भी जो है वो भी डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है। तो ये चीजें वक्त के साथ साथ वक्त की जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम इस पे कोई कानून साजी करें और ऐसे लोगों को भी मेंबर बनाएं अपने यहाँ जो सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि हम उसको जब तक हाउस से पास करवा कर आइन का हिस्सा नहीं बनाते, हम उसमें कोई अपनी तरफ से अमेंडमेंट या अपनी तरफ से उसमें कोई नहीं करेंगे। लेकिन यकीनी तौर पे ज़हन में मौजूद है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका, आपने बड़ी तफसील के साथ प्रेस क्लब का सफर और फिर उसके बाद इसकी रेनोवेशन के बारे में बात की। इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन कि जब हम खुद भी इस प्रेस क्लब में मेंबर बने थे तो हमने भी देखा था इस वक्त क्या सूरत हाल है। यकीनी तौर पे इस पे हम भी यहाँ नाज़रीन ये देख रहे हैं कि जब जर्नलिस्ट ग्रुप ने इस प्रेस क्लब को टेक ओवर किया था तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। यकीनी तौर पर दुनिया में बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं और डिजिटल एज में हम दाखिल हो चुके हैं और ये जिस वक्त इस वक्त हम डिजिटल स्टूडियो में बैठे हैं ये भी यकीनी तौर पर एक तब्दीली का मजहर है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिन में कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनको भी इस प्रेस क्लब का मेंबर बनाया जाएगा। लेकिन उसके लिए बात यही है कि आपके पास आपको उन अखलाकियात और एथिक्स का भी ख्याल रखना होगा जो कि सिर्फ सहाफा से रिलेटेड है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पे किसी में कंपेन शुरू करें तो और उसको जो है ना मेंबर साजी के अमल में शामिल कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों के लिए भी आइंदा आने वाली तब्दीलियां जरूर आएंगी। ये एक बहुत लंबा सफर था जो जंग प्रेस क्लब में तय किया, लेकिन इस वक्त हम डिजिटल एज में दाखिल हो चुके हैं और हम समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये प्रेस क्लब मजीद तरक्की करेगा। और एक बात और मैं बताता चलूं कि जनूबी पंजाब के चंद बेहतरीन प्रेस क्लब में जंग प्रेस क्लब को शुमार होता है। मुझे अकमल मलिक को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। खुदा साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी